नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि ग्रहण काल में आप कैसे देवी देवताओं की शक्तियां प्राप्त कर सकते हो और ग्रहण काल कब रहेगा, किस दिन रहेगा और समय क्या होगा, साथ में सूतक काल कब शुरू होगा व आप इस ग्रहण में क्या क्या कार्य कर सकते हो। क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई साधक आप किसी देवता का कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो या फिर आप किसी देवता को बुलाना चाहते हो, आपकी शक्तियां बंधन में हैं, आपकी शक्ति खुलकर नहीं आ रही है या फिर आप बार बार पूजा करते हो या किसी देवता को बुलाते हो, वह आपसे बात नहीं कर रहे या फिर उस देवता की साधना में सफलता आप लोगों को नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि आप पूजा बहुत करते हो लेकिन पूजा का फल अगर आपको प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे में ग्रहण काल के समय पर आप उन देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। आप लोग अनेकों मंत्र सिद्ध कर सकते हो, आप लोग शक्तियों को खुलकर बुला सकते हो। क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण काल में समस्त देवी देवता धरती लोक पर आते हैं कि शक्तियों के ऊपर भी ग्रहण काल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शक्तियाँ अपने मंदिरों में अपने आसन पर विराजमान रहती हैं। वह ग्रहण काल के समय पर आप लोग अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में या फिर उस स्थान पर बैठकर देवी देवता की जहां आप ज्योति जलाते हैं, जहां पर पूजा करते हैं, उस स्थान पर बैठकर आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। साथ में ऐसे तो देखा जाता है कि जो पूजा पाठ होती है ग्रहण काल में वह वर्जित है, इसलिए देवी देवताओं के मंदिरों के पट ग्रहण काल में बंद कर दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार से कोई दीपक उनका नहीं जलाया जाता, कोई आरती नहीं की जाती, मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, घरों में पूजा नहीं की जाती। लेकिन जो साधक हैं उन लोगों के लिए यह समय वरदान से कम नहीं है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर कोई साधक ऐसा है जिनको फल नहीं मिल पा रहा है, किसी देवता की शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आती है, कोई मंत्र है जो कार्य नहीं करता और आप उस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, तो ऐसा मौका बिल्कुल भी न गवाएं। क्योंकि इस समय में वह शक्तियाँ का जितना फल आपको मिलता है उससे 10 गुना होकर आप लोगों को प्राप्त होता है। मान लीजिए आप लोग केवल और केवल ग्रहण काल के समय पर ही उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो जो आप सालों से नहीं कर पा रहे हो। आप लोग उस साधना को सफल बना सकते हो जो साधना आप शुरू से कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रही है, फिर भी उस साधना को आप सफल बना सकते हो ग्रहण काल के समय पर। यह एक सिद्धि प्राप्त करने का समय होता है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह ग्रहण काल कब होगा। ग्रहण काल 8 नवंबर 2022 को लगेगा और इसमें मंगलवार दिन रहेगा और साथ में जो समय रहेगा ग्रहण का वह शाम के 5:32 से लेकर 6:18 तक शाम के, तो कम से कम पौने घंटे का यह ग्रहण रहेगा। इस समय के बीच में आप लोग किसी भी मंत्र को उठा सकते हैं, जैसे कोई बीज मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, कोई शाबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, कोई वैदिक मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं या फिर कोई पूजा पाठ का कोई भी पाठ आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप इस समय के बीच में किसी मंत्र को जपेंगे तो उसकी शक्ति 10 गुना होकर आपको प्राप्त होगी। साथ में अनुभव भी आप लोगों को बहुत ही जल्द इस ग्रहण काल में जपे हुए मंत्र के देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप लोग ना ही आप किसी देवता के नाम से दीपक जलाएं, ना ही धूप, ना ही अगरबत्ती, किसी भी चीज़ की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होगी। केवल और केवल आप लोगों को आसन लगाना है। आसन पर बैठकर आप मानसिक रूप से या फिर
आप लोग वाचिक रूप से उस मंत्रा को जप सकते हैं और लगातार आप जपते रहें। जैसे जैसे ग्रहण काल के समय में आप लोग उस मंत्रा को जपेंगे वैसे वैसे वो मंत्रा सिद्ध होता चला जाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग 3 या 4 या कोई अन्य काफ़ी मंत्रा हैं उनका भी जाप कर सकते हैं, उनको भी बार बार पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक मंत्रा की सिद्धि करना चाहते हैं तो आप हाथ में जल लेकर और संकल्प के साथ पूरे ग्रहण काल का जो समय है उसका संकल्प लेकर आप उस मंत्र को जपें और जपते रहें। जैसे जैसे ग्रहण काल लगता रहेगा और उस समय के बीच में आप मंत्र बोलते रहेंगे वह मंत्र सिद्ध होता चला जाएगा। इसी के साथ ग्रहण काल से पहले जो सूतक लगता है वह सूतक का समय ग्रहण काल के समय से 9 घंटे करीब इसी के लगभग लगता है। 9 घंटे पहले का जो समय होगा ग्रहण काल से वह सूतक का समय रहेगा। ऐसे में आप लोगों को ध्यान देना है कि कोई गर्भवती महिला कोई नुकीली चीज़ का इस्तेमाल न करे, जैसे कोई सब्जी काटना या फिर सुई धागे का इस्तेमाल या फिर कोई अन्य जैसे जल ग्रहण करना या फिर कोई भोजन करना, यहाँ तक कि ग्रहण काल में सोना भी वर्जित माना जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान विशेष देना है। साथ में काफ़ी सारे साधक ऐसे हैं तो पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हैं लेकिन शक्तियाँ पूर्ण रूप से उनका साथ नहीं दे रही हैं। और साथ में आप लोगों के घर में जितने भी देवी देवता हैं उस समय पर आप लोगों के घर पर विराजमान रहेंगे और आप लोग उनके सामने बैठकर जब किसी कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे या फिर किसी मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इस चीज़ का जो अब लाभ है वह जरूर उठाएं। साथ में यह जो समय होगा केवल और केवल मंत्र सिद्धि का ही समय होगा। आप लोग किसी भी पाठ को सिद्ध कर सकते हो, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। और आप लोग जब किसी मंत्र का जाप करोगे तो आप याद रखें या तो आप वाचिक रूप से मंत्र जपेंगे तो केवल और केवल बिल्कुल शांत आवाज में। साथ में अगर आप मानसिक रूप से मंत्र जाप करेंगे तो आप लोगों की दृष्टि भी जागनी शुरू हो जाती है। वह मंत्र आपके रोम रोम में बस जाएगा, वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब वह सिद्ध होना शुरू होगा तो आप लोग दिन भर कोई भी कार्य कर रहे हो वह जीवा पर आपकी अपने आप आना शुरू हो जाएगा। शक्तियों का जो एक घेराव है वो आपके चारों ओर तुरंत बन जाता है। उस मंत्र की ऊर्जा का घेराव आपके चारों ओर घूमने लगेगा। साथ में कोई देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हो, किसी देवता से कोई कार्य लेना चाहते हो तो ऐसे में आप उन देवता का कोई भी मंत्र उठा सकते हैं, जैसे कोई वैदिक मंत्र, कोई शाबर मंत्र या फिर कोई भी बीज मंत्र आप लेकर उन्हें सिद्ध करें। साथ में जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तो आप लोग ग्रहण काल समाप्त होने के बाद अपने घर में व पूजा घर में गंगा जल का छींटा जरूर दें। आप लोग अपने घर में गूगल की धूप भी दे सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप किसी देवता का कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो अपने साथ में एक पानी का जो लोटा है वो साथ में जरूर रखें। उसको अपने सामने रखने के बाद आप लोग आसन पर बैठकर मंत्र जपने बैठ जाएं और वह मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे में एक बार ग्रहण काल के समय पर बोला गया मंत्र आप लोग हर रोज करते रहें। ऐसे ही जैसे आपने ग्रहण काल में पूजा की है ऐसे ही उस मंत्र को एक बार करके छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उस मंत्र की 1 माला 2 माला आप लोग हर रोज निकालें। जब आप पूजा करेंगे तो उसी समय पर 1-2 बार उस मंत्र को जरूर दोहराएं। ऐसे में उस मंत्र की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वह आपके जीवन में अनेकों चमत्कार उस मंत्र से आपके जीवन में होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में अगर कोई साधक हमसे बात करना चाहता है, अपनी शक्तियों के बारे में
खुद के बारे में, अपने किसी कार्य व समस्या के बारे में, तो वह हमसे बात कर सकता है। वह जान सकता है जो समस्या है वो क्यों हुई है आप लोगों को, साथ में समस्या का समाधान भी जान सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।